अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन बिलो। गिवन बिलो हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी। इस ट्राइंगल के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंड, सिकेंड और कॉट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। देख लें अगले पेज पे, पेज नंबर 168 पे हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। साइन मेजर एंगल ए, कॉस मेजर एंगल ए, टेन मेजर एंगल ए, साइन मेजर एंगल सी, कॉस मेजर एंगल सी और टेन मेजर एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने फाइंड आउट करना है। किस बिहार पे? जो पीछे ट्राइंगल दी हुई है उसके देख के हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए इस तरह की हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है साइन मेजर एंगल ए। हमने साइन को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो साइन होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब साइन हमने निकालना है, मेजर एंगल ए दिया हुआ है, यानी एंगल ए जहाँ पे है यहाँ पे मेजर एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। साइन तो हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। आगे उसने मेजर एंगल ए कह दिया है। देखिए वो मेजर एंगल बी भी कह सकते हैं, मेजर एंगल सी भी कह सकते हैं। जो एंगल देगा हम उसके तौर पे देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या बनते हैं। अब क्योंकि यहाँ मेजर एंगल ए की बात है, इस एंगल के थ्रू हमने निकालना है। तो हमें पता है कि जो 90 का एंगल होता है, ये जो डब्बा बनता है ये 90 का एंगल होता है। 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो टेढ़ी साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये साइड और ये साइड हमने देखना है कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ मेजर एंगल ए की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है। जिस एंगल की बात हो रही हो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। ये बात हमने माइंड में रखनी है कि जिस एंगल की बात होगी, क्योंकि मेजर एंगल ए की बात है, ए की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और इस एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी, ठीक है ना। ट्राइंगल से हमें पता चला है कि 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और मेजर एंगल ए से पता चला है क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड हमारे पास बेस होती है। अब साइन किसके बराबर है? वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ परपेंडिकुलर बी सी है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? वो मेजरमेंट बी सी के बराबर है। और नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो हमने बटा लगा दिया। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ए सी है, तो ये मेजरमेंट ए सी हो गया। यानी हमने सिर्फ ये बताना था साइन मेजर एंगल ए किसके बराबर है, वो मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी के बराबर है। उसके बाद है कॉस मेजर एंगल ए। अब कॉस किसके बराबर होता है? कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास ये वाली साइड है ए बी, तो क्या होगा? मेजरमेंट ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या है? मेजरमेंट ए सी के बराबर है, तो ये मेजरमेंट ए सी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है टेन मेजर एंगल ए। अब टेन किसके बराबर है? टेन आपको पता होना चाहिए, टेन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये तीनों चीजें आप याद कर लो कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है और टेन किसके बराबर होता है। तो मेजर एंगल ए की बात हो रही है, वो हम बता चुके हैं कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। अब टेन मेजर एंगल ए बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? वो मेजरमेंट बी सी के बराबर है ओवर बेस। बेस किसके बराबर है? मेजरमेंट ए बी के बराबर है।
ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें आप साइन मेजर एंगल सी की बात हो रही है। अब क्या हो गया, मेजर एंगल सी की बात है, अब ए की बात नहीं हो रही, सी की बात हो रही है। मेजर एंगल सी, अभी इस हिसाब से हम देखेंगे। हमें ये तो पता है साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। लेकिन यहाँ जो एंगल है वो तब्दील हो गया। अब तक एंगल ए की बात हो रही थी, तो एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाला और एंगल के साथ वाला बेस है जब एंगल ए की बात हो रही है। अगले जो थ्री पार्ट है इसमें एंगल सी की बात हो रही है। अब इस एंगल को हम देखेंगे। ये तो हमें कंफर्म है कि जो 90 का एंगल बनता है, ये जो डब्बा बना हुआ होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कंफर्म है, वो एंगल ए हो या एंगल सी हो, हाइपोटेन्यूज है वो ये वाली साइड है, ए सी वाली साइड है। कंफ्यूजन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की होती है। अब क्योंकि एंगल सी की बात हो रही है तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी, वो हमारे पास अब परपेंडिकुलर होगी। जिस एंगल की बात होती है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली साइड हमारे पास बेस हो गई। अब तब्दील हो गया। अब ये हमारे पास बेस है यानी कि बी सी और ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब देखें साइन मेजर एंगल सी हमने निकालना है। साइन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब हम ब्लैक पेन वाला देखेंगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, देखिए हाइपोटेन्यूज तो सेम है तो इसलिए यहीं पे हाइपोटेन्यूज रेड वाला भी है और यहीं पे ब्लैक वाला भी हाइपोटेन्यूज है। यानी एंगल ए के हिसाब से भी हाइपोटेन्यूज ए सी है और एंगल सी के हिसाब से भी हाइपोटेन्यूज ए सी है। अब साइन मेजर एंगल सी की बात हो रही है। साइन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर, अब आपने ब्लैक पेन देखना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी ओवर ए सी के। तो आप लिखोगे मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए सी, ठीक है ना। अब कॉस मेजर एंगल सी, कॉस किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब मेजर एंगल सी है तो एंगल के साथ वाली बेस, तो ये क्या हो गया, बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद है टेन मेजर एंगल सी, टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारे पास बी सी है। तो क्या बनेगा, ए बी ओवर बी सी। तो क्या बनेगा, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बी सी। तो 6 के 6 पार्ट आपके हो गए हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।